Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter Glimpses of India. Today we'll start with our third part, Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. सो जो प्रांजल है वो असम में रहता है, वो एक यंगस्टर है, और राजवीर उसका क्लासमेट है स्कूल से जो दिल्ली में रहता है. प्रांजल फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम. जो प्रांजल है वो एक टी गार्डन के मैनेजर हैं अपर असम, मतलब असम के ऊपर वाले हिस्से पे. एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम. और प्रांजल ने राजवीर को इन्वाइट किया है समर वेकेशन पे अपने घर पे. चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस. तो एक वेंडर, एक जो ठेले वाला होता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है, गरम चाय, चाय गरम. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. वो उनके विंडो पे आता है और पूछता है कि आपको चाय चाहिए. ये हिंदी में है, तो आई होप यू अंडरस्टूड. गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. प्रांजल कहता है हमें 2 कप चाय दे दो. दे सिप्ड एंड स्टीम्ड हॉट लिक्विड. उन्होंने गरम और स्टीम्ड भाप वाली चाय पी ली, मतलब शो करने के लिए गरम चाय थी. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. ऑलमोस्ट सभी जो उनके कंपार्टमेंट में थे, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट होता है डब्बा, उसके अंदर सभी लगभग चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक दिन में लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय पी जाती है. 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा चाय पी जाती है. यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी इज़ रियली ए वेरी पॉपुलर टी इज़ वेरी पॉपुलर. तो प्रांजल हैरान हो जाता है कि हो. फिर कहता है टी सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से निकल गई. प्रांजल बरीड हिज नोस इन द डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल वापस डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग गया. सस्पेंस वाली बुक्स होती हैं. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. जो राजवीर है उसे भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ काफ़ी पसंद थी, वो भी फ़ैन था उनका. बट अभी वो क्या कर रहा था, उसका एकदम ध्यान कहाँ था, बाहर की सीनरी पे, बाहर जो नज़ारे थे अच्छे वो देखने में. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. वो हरा था, हरा हर जगह. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने कभी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस. और उसके बाद जो पैडी फील्ड है, अनाज के जो खेत होते हैं, वो गायब होके टी के झाड़ शुरू हो गए. इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू. ये काफ़ी मैग्निफिसेंट व्यू था. अगेंस्ट द backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो देखता है कि डेंसली वुडेड हिल मतलब एक जंगल से भरा क्या था, पहाड़ था, और उसके ऊपर क्या थे, टी के बुशेस, मतलब जो चाय के खेत थे वो भरे पड़े थे. जहाँ तक देखो वहाँ तक चाय के खेत थे. Dwarfing the tiny tea plant were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly row of bushes. So, जो चाय के पौधे थे वो काफ़ी छोटे लग रहे थे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे. Amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures. और जो बीच में जो झाड़ थी, bushes मतलब झाड़ियाँ होती है, वो कैसी लग रही थी, डॉल्स जैसी. In the distance was an ugly building with a smoke blowing out of tall chimneys. दूर एक अगली सी, बहुत भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं निकल रहा था. Hey, a tea garden, राजवीर cried excitedly. राजवीर एक्साइटेड होकर ज़ोर से चिल्लाया, अरे देखो चाय का बाग. प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स excitement. तो जो प्रांजल था उसके फादर तो वैसे ही मैनेजर थे, तो वो बचपन से ये सब देख रहा था, वो काफ़ी एक्साइटेड नहीं हुआ ये देख के. ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ. वो कहता है कि ही सैड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड.
यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो कहता है हम अब टी कंट्री में, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ चाय उगाते हैं, कहता है आसाम में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होती है इसकी पूरे वर्ल्ड में। तो कहता है कि अब तुम इतने सारे गार्डन देखोगे कि लाइफ टाइम चल जाए, मतलब बहुत सारे गार्डन हैं यहाँ पे देखने के लिए। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट द टी। नो वन रियली नो हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो राजवीर कहता है मैं चाय के बारे में पढ़ रहा था कि चाय किसने ढूंढी थी, पर किसी को रियली नहीं पता कि किसने चाय डिस्कवर की थी, पर काफ़ी सारी कहानियाँ हैं इसको लेके। व्हाट लेजेंड्स? तो प्रांजल पूछता है कि कौन सी कहानियाँ? वेल देयर द वन दैट चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट fell into the water giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो वो कहता है कि जो एक चाइनीज़ एम्परर था, चाइना में एक राजा था, वो हमेशा पीने से पहले पानी को बॉईल करता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो वो बॉईल कर रहा था तो नीचे जो आग लगा रखी थी झाड़ियों में, उनमें से कुछ पत्ते उड़ के पानी में गिर गए और उससे एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया पानी के अंदर। तो लोग कहते हैं कि वो जो पत्ते थे वो चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। तो प्रांजल ने कहा कि और एक स्टोरी। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो वो कहता है कि हमारे एक इंडियन कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। 10 tea plants grow out of the eyelids. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. तो वो कहता है कि एक बोधिधर्मा नाम के एक पुराने बुद्धिस्ट थे, एक मॉन्क थे। तो उन्होंने अपनी आईलिड पता है ना क्या होता है, जिससे हम आंखें पलके झपकाते हैं, उन्होंने अपनी आईलिड काट दी क्योंकि उन्हें बहुत नींद आ रही थी। और उस आईलिड से क्या हो गया, 10 टी के प्लांट्स, मतलब 10 चाय के पौधे उग गए। और जब उनके पत्तों को पानी में डाल के उबाल के पिया तो लोग नींद उड़ जाती थी। ठीक है, एज यू नो चाय पीने से नींद उड़ जाती है। तो ऐसी भी एक कहानी है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने कहा टी सबसे पहले कहाँ पी गई थी, चाइना में, एज फार बैक एज 2700 BC। तो मतलब कब, 2700 BC। In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो उसने कहा कि वर्ड्स जो हैं जैसे कि टी, चाय, चीनी, ये सारे कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं, और ये चाइनीज़ वर्ड है। टी केम टू द यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. सो टी है वो यूरोप में कब गई, 16th सेंचुरी में गई थी, मतलब काफ़ी सालों बाद, हज़ारों साल बाद यूरोप में गई थी। और वहाँ पे एज ए मेडिसिन इसे पीते हैं, नॉट एज अ बेवरेज। मतलब हम जैसे शौकिया तौर पे चाय पी लेते हैं वैसे नहीं पीते, वो मेडिसिन की तरह लेते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। फिर वो मारियानी जंक्शन पे पहुँच गए, ट्रेन रुक गई वहाँ पे, उन्होंने लड़कों ने अपना लगेज लिया और प्लेटफॉर्म में उतर गए जो काफ़ी क्राउडेड था। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। उसके बाद वो कहाँ की तरफ ड्राइव कर रहे थे, दाखियाबारी, जो एक टी गार्डन था जिसके मैनेजर कौन थे, प्रांजल के फादर। An hour later, the car veered shapely off the main road. They crossed a cattle bridge and entered दाखियाबारी ट्री एस्टेट। उसके बाद वो ड्राइव करते हुए कहाँ पे गए, मतलब वियर्ड, मतलब काफ़ी रास्ता बदल, टेढ़े मेढ़े रास्ते से एकदम उन्होंने शार्प टर्न लिया मेन रोड से और कहाँ पहुँच गए, एक ब्रिज क्रॉस करके दाखियाबारी टी एस्टेट पे पहुँच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre to tea bushes. दोनों तरफ काफ़ी एकड़ आपको पता है ना, यूनिट ऑफ एरिया होती है, तो मतलब काफ़ी एरिया था, जैसे हम कहते हैं ना किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, तो ये एकर्स ऑफ एकड़ टी बुशेस थे, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था।
पेड़ जो टी है उसके बुशेस का। ऑल नीटली प्रण टू द सेम हाइट, सभी एकदम से बराबर हाइट में काट रखे थे। ग्रुप ऑफ टी प्लकर विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और जो टी प्लकर थे जो चाय की पत्तियाँ तोड़ते हैं, उनके पीछे एक बैम्बू का स्टिक था, बैम्बू का बास्केट था उनके बैक पे, और उनने प्लास्टिक की एप्रॉन पहन रखी थी। एप्रॉन आपको पता होता है ना, किचन में भी पहनते हैं, कवर कर रखा होता है अपने आप को उससे। उन्होंने प्लास्टिक की एप्रॉन पहन रखी थी और नए नए जो पत्ते आ रहे थे टी के वो तोड़ रहे थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर जो हैं वो रुक गए थोड़ी देर, क्योंकि एक ट्रैक्टर जा रहा था जो टी लीव से भरा ट्रेलर ले जा रहा था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारवा, राजवीर आस्क्ड। तो राजवीर ने कहा कि ये सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब ये सेकेंड टाइम है साल का जब ऐसे पत्ते उगते हैं। उसने कहा मिस्टर बारवा। मिस्टर बारवा कौन है? प्रांजल के फादर। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी, कहता है ये मई से जुलाई तक चलता है और सबसे अच्छी चाय अभी मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सैड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुमने आने से पहले अच्छे से होमवर्क किया है, मतलब अच्छे से स्टडी की है इस बारे में। यस मिस्टर बारवा, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। वो कहता है यस मिस्टर बारवा, मैंने अच्छे से किया, बट मैं होप करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके और भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर, सबमिट टू योर सब्जेक्ट टीचर, read it again. If you have any doubt you can ask me. Thank you and have a nice day.